दोस्तों एक दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था ताबी टेस्टनेट कार्निवल के मिशंस के बारे में, जहां पर जो भी मिशंस लाइव थी वो आप कंप्लीट करके टिकट्स अर्न कर सकते हैं, लॉटरी टिकट्स, और साथ ही साथ यहां पे बैजेस अर्न कर सकते हैं। अब एक मिशन जो उस टाइम पे लाइव नहीं थी ताबी कार्निवल में, वो है विजवुड्स की अब मिशन लाइव हो चुकी है। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड मिशन है क्योंकि यहाँ पर जो गेम है आपको 15 लेवल उसका क्रॉस करना है, उसके बाद ही आपका ये क्लेम होगा। मेरा ये लेवल यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। साथ ही साथ इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने एडिशनल रिवॉर्ड जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे वो भी क्लेम कर लिए हैं। अब दो मिशन यहाँ पे पेंडिंग हैं, नोवेयर 3 और सैली। अब ये दोनों अभी तक लाइव नहीं हुई हैं, बट विजवुड्स कैसे कंप्लीट करनी है ये मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बट उस पर जाने से पहले एक और अनाउंसमेंट हुई है सोनिक लैब्स की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि दिस वीक यू स्टार्ट अर्निंग पॉइंट्स फॉर द 200 मिलियन एस एयर ड्रॉप विद सोनिक आर्केड। सोनिक लैब्स बेसिकली फैंटम है। फैंटम काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं। इसको रीब्रांड कर दिया गया है सोनिक लैब्स में, और एक नया टोकन यहाँ पे लॉन्च हो रहा है एस। अब एस टोकन को यहाँ पे एयर ड्रॉप में अगर आपको लेना है तो नो कॉस्ट नो ब्रिजिंग जस्ट प्ले करके इन्होंने यहाँ पे टीज किया है। तो उसके लिए अभी आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सोनिक लैब्स की जो टेस्टनेट अकाउंट है वहाँ पे पहले तो साइन अप करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके बाद आप जाएंगे इस पेज पर testnet.soniclabs.com। यहाँ पर आप ऐड नेटवर्क कर सकते हैं मेटामास्क के अंदर, ऐड टेस्टनेट टू वॉलेट पर क्लिक करके। अगर आपका ऑलरेडी एडेड है तो सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिक्वेस्ट सोनिक का एक ऑप्शन है, यहाँ पे फॉसेट आपको मिल जाएगी सोनिक टोकन्स की। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग टोकन्स हैं, जेम्स हैं बेसिकली, ये भी आप एक एक करके आके यहाँ पे फॉसेट से क्लेम कर सकते हैं। फॉसेट से जब आप ये क्लेम कर लेंगे उसके बाद यहीं पे ऊपर स्वैप की ऑप्शन है, तो हर एक टोकन को एक बार आप स्वैप करके यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे तो यहाँ पे होपफुली आपका टेस्टनेट में पार्टिसिपेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। बट अब इसके अलावा सोनिक एयर ड्रॉप का जो दूसरी चीज़ है वो है यहाँ पर पॉइंट्स पेज। यहाँ पर आर्केड पॉइंट्स जो है फेज़ 1 चालू होने वाला है, जहाँ पर आप पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे। बट पॉइंट्स अर्न करने के लिए यहाँ पे सोनिक आर्केड आपको दिख रहा होगा, प्ले टू अर्न पॉइंट्स। तो सिंपली यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इस पेज पर तो इस टाइप का एक पेज खुलेगा। यहाँ पे अपना वॉलेट आपको कनेक्ट करना है, और इसके बाद टेस्टनेट जो है ऐड करना है वॉलेट के अंदर। ये हम ऑलरेडी पिछले स्टेप में कर चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, स्विच करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं कि रैबी वॉलेट आप यूज़ करें, तो रैबी वॉलेट आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 है टोकन फॉसेट से लेना, क्योंकि इसी टोकन को यूज़ करके आप प्ले टू अर्न, ये जो फ्री प्ले टू अर्न पॉइंट्स गेम है इनको खेल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाली फॉसेट जो है वो चल नहीं रही है, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट सम टोकन्स, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा। इधर आपको गेट 420 टोकन्स जो हैं इस पर क्लिक करना है। जब ये चल जाता है तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, बट अभी तक मैंने आपको बताया कि ये चल नहीं रहा है तो आपको टोकन्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। जब टोकन्स आपको मिल जाएंगे तो यहीं पर इस पेज पर ऊपर वॉलेट के अंदर आपको सोनिक टोकन्स को दिख जाएंगे, और साथ ही साथ आपको टोकन भी दिख जाएंगे। अब इन टोकन्स को यूज़ करके आप यहाँ पे ये 3 गेम्स जो हैं आके खेल सकते हैं। 420 आपको टोकन्स मिलते हैं, 20 टाइम्स पर डे आपको हर एक गेम यहाँ पर खेलना है, तभी आपके यहाँ पे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे। तो 420 टोकन्स आपको मिलेंगे, एक गेम खेलने में आपका एक टोकन लगेगा। तो ऐसे आपको 20 बार एक गेम को खेलना है, तब जाके आपके पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट होंगे। तो ये एक मेथड है, हो सकता है और भी मेथड्स हैं, और आप यहाँ पे सोनिक के पॉइंट्स बेसिकली अर्न करते रहेंगे। अब बात करते हैं ताबी टेस्टनेट के विजवुड्स गेम की। तो विजवुड्स गेम बेसिकली आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जो मेन टास्क है वो है अपने इस गेम के लेवल को इंक्रीज़ करना। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा आपका कौन से लेवल पर है। लेवल 17 मेरा हो चुका है, आपको एसेंशियली इसको लेवल 15 क्रॉस करना है, तब जाके आप ये टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो लेवल 17 यहाँ पर मेरा है। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर आपको अपग्रेड स्टैचू पे क्लिक करना है, और आपके जो भी पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं उसी से आप यहाँ पर इसको अपग्रेड करेंगे। तो अभी जैसे मैंने इसको अपग्रेड किया तो ये मेरा लेवल 18 पे आ गया। लेवल 18 to 19 करना है, एक बार फिर से अपग्रेड करूँगा। अब ये वाला जो रिसोर्स है मेरे पास सफिशिएंट नहीं है तो मैं इसको और अपग्रेड नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पे एसेंशियली 3 रिसोर्सेज की माइनिंग चल रही है। आपको इनिशियली यहाँ पर विजर्ड्स मिल रहे हैं, और वो विजर्ड्स जो हैं वो इन 3 रिसोर्सेज की माइनिंग करते हैं। तो विजर्ड्स आइकन ये देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये इतने सारे विजर्ड्स हैं। धीरे धीरे करके आप इनको हायर कर सकते हैं, या फिर आपको ग्रे में ये फ्री में मिलते रहते हैं, उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। किसी अगर एक पे मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो वर्क पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 3 रिसोर्सेज की माइनिंग ये लोग कर सकते हैं, मशरूम की, मैनाजेल और इथेरियल की। फर्स्ट टाइम जब आप गेम स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ मशरूम की ही माइनिंग यहाँ पे करेंगे, और मशरूम को ही यूज़ करके आपका स्टैचू जो है वो अपग्रेड होगा।
लेवल 10 तक यहाँ पे मशरूम के हिसाब से अपग्रेड होगा आपका स्टैचू, और उसके बाद मशरूम को छोड़ के आपको मैना जेल यूज़ करके यहाँ पर अपना स्टैचू अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इनिशियली आपके जितने भी विज़र्ड्स होंगे यहाँ पर वो सिर्फ माइन करेंगे मशरूम। तो विज़र्ड पे क्लिक करके जो भी आपको रिसोर्स माइन करना है उस पर क्लिक कर सकते हैं। मशरूम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसकी मशरूम की माइनिंग स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही हर एक विज़र्ड पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर आपको रिसोर्स जो है वो माइन करना है। तो मशरूम का ये वाला फार्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशरूम की प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, बट अभी जो मशरूम मेरा है वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि मेरा मशरूम यूज़ हो रहा है और फार्मिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। विज़र्ड्स को यहाँ पर काम पे रखने के लिए या काम करते रहने के लिए आपको मशरूम्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप कोई भी और रिसोर्स माइन कर रहे हैं, इथेरियल या मैनाजेल, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये है मैनाजेल की माइनिंग और ये है इथेरियल की माइनिंग। इथेरियल की माइनिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक आप एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच जाते, बट मैनाजेल की जो माइनिंग हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -288 यहाँ पर दिखा रहा है कि मशरूम। तो हर एक विज़िट आपका कुछ मशरूम जो है वो कंज्यूम करता है, और वो क्योंकि हम मशरूम की माइनिंग उतनी सफिशेंटली नहीं कर रहे हैं, सारे मेरे विज़िट जो हैं वो मोस्टली इसी को माइन कर रहे हैं, तो वो मशरूम की जो मेरी रिपॉजिटरी इकट्ठी हो चुकी है उसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो नेगेटिव में जा रहा है। तो इफेक्टिवली आपको ये बैलेंस आउट करना है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मशरूम्स हो गए तब आप दूसरे रिसोर्स की माइनिंग कर सकते हैं, नहीं हुए तो मुझे सारे फिर से विज़िट्स को लगाना पड़ेगा मशरूम की माइनिंग करने में, ताकि वो मेरा जो स्टोर है उसका इकट्ठा हो जाए। होपफुली आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बीच बीच में यहाँ पे कुछ इस टाइप के पॉपअप्स आते हैं, इनको जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर कॉइन्स मिलते रहते हैं। अब जो सिल्वर कॉइन्स हैं ये ऊपर आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं कितने सिल्वर कॉइन्स हो गए हैं। इसको आप शॉप में यूज़ करके 2000 सिल्वर कॉइन्स में आप एक यहाँ पर विज़िट ले सकते हैं। तो आपको कोई भी यहाँ पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉलर में जो प्रीमियम शॉप है इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिल्वर कॉइन्स जो आपको गेम में जनरेट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ करके आप यहाँ पे विज़िट्स वगैरह खरीद सकते हैं। सिल्वर कॉइन्स के अलावा यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स भी हैं जिनकी और एक वैल्यू है, बट इनिशियली आपको सिल्वर कॉइन्स मिलते रहेंगे, उसी को यूज़ करके आप विज़िट्स खरीदेंगे। वही विज़िट्स आपके फार्म में काम करेंगे और उनको आप इधर उधर किसी भी टास्क पर लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप टास्क और मिशन यहाँ पे कंप्लीट करते रहेंगे, यहाँ से आप एडिशनल जेम्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लेवल इंक्रीज़ किया तो मुझे 900 सिल्वर और 820 यहाँ पे मशरूम्स मिल गए। ऐसे एक और लेवल पे मुझे 1000 यहाँ पे सिल्वर मिल गए। तो ऐसे करके आप यहाँ पे जेम्स वगैरह इकट्ठे करते रहेंगे और फिर उन्हीं जेम्स को, सिल्वर को यूज़ करके या तो आप अपग्रेड करेंगे या फिर विज़र्ड्स को उनका लेवल इंक्रीज़ करेंगे। विज़र्ड्स का लेवल इंक्रीज़ अगर आपको करना है तो विज़र्ड्स पे जाके क्लिक करेंगे। इस विज़र्ड का अगर मुझे क्लिक करना है लेवल, तो यहाँ पे अपग्रेड पे जाऊँगा, मैं अपग्रेड कर दूँगा। अपग्रेड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है और आपका टाइम मिल रहा है। तो ये जो टाइम है ये तो बेसिकली एफिशिएंसी की कितने हिसाब से ये माइनिंग कर रहा है, बट प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो फ्यूचर में काम आएगी। प्रॉस्पेरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे W करके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो ये आपको बता रहा है कि विज़र्ड्स की, डेकोरेशंस की यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कितनी है, आपकी टोटल प्रॉस्पेरिटी कितनी है, और इसके हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनिंग का एक टैब है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी प्रॉस्पेरिटी है उसके हिसाब से आप इनका टोकन जो है वो माइन कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अभी यहाँ पे माइनिंग लाइव नहीं है, नेक्स्ट माइनिंग पूल अभी तक यहाँ पे लाइव नहीं हुआ है, बट अगर आपका यहाँ पर लेवल 30 पहुँच जाता है स्टैचू और आपकी प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप विज़ टोकन जो है वो फ्यूचर में इसके माइन कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली गेम का जो गोल है वो यही है कि अपने जो लेवल है बढ़ा के लेवल 30 तक लेके जाना, और जब भी यहाँ पर इनकी माइनिंग स्टार्ट हो तो माइनिंग में आपके ये विज़ टोकन्स देख सकते हैं, यहाँ पर विज़ टोकन्स की माइनिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब इसके अलावा 2-3 मिशंस और हैं जो आप कर सकते हैं। ताबी के साथ मिशन हमें ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पे ताबी का आपको आइकन दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे अपना वॉलेट बाइंड कर देंगे, ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे। ताबी से आपने फॉसेट से क्लेम कर लिया, अपना लेवल अपग्रेड कर दिया, वहाँ पे SBT जाके क्लेम कर दिया। उसके बाद आप ताबी का जो यहाँ पे क्लेम करने के बाद एडिशनल यहाँ पर आपको गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे और कुछ डेकोरेशन चेस्ट मिल जाएगी। तो ये ताबी की मिशन है। ऐसे ही नॉट कॉइन की भी मिशन है। अगर आप नॉट कॉइन के अंदर ब्रॉन्ज लेवल पे पहुंच जाते हैं या फिर प्लैटिनम पे पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ से एडिशनल चीज़ें जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा सिर्फ यही है, विज़र्ड्स को काम पे लगा के रखना है, या तो मशरूम माइन करते रहना है या फिर ये मैनाजेल माइन करना है, और अपना जो लेवल है यहाँ पर स्टैचू का इंक्रीज़ करते रहना है। तो होपफुली इससे आपको बेसिक क्लैरिटी आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, और एटलीस्ट इतना हो गया होगा कि आप यहाँ पे क्लियर करके इस टिकट्स वगैरह को, ताबी का ये कार्निवल कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा।
वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।